बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि में खड़े होके बतंगड़ जो है पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची खोलने का आज काम करेगा। इनको गोली लगी और ये गोली खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम ने मारी है। जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं राष्ट्र के युवा को सुधारेंगे, क्यों अपने छोटे भाई को सुधार नहीं पा रहे हैं? सबका कल्याण कर रहे हैं, विश्व का कल्याण कर रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, लेकिन उन अस्पतालों में पेशेंट बनाने का काम भी तो वही कर रहे हैं। आज उनके अस्पताल में ये जा रहे हैं गोली खा के, मतलब मारो फिर अस्पताल पहुंचाओ। ये साहब भी बहुत बड़ी ढकोसले है। और देखिए इनके जख्म। बागेश तो धमकी दे रहा है, वे कहाँ से घायल से उठवा लेंगे। आपको भी धमकी? हाँ, अबे भी धमकी दे रहा है कि घायल से उठवा लेंगे। वो डर के कारण बोल नहीं रहा साहब। इतना दबदबा है। जैसे हम तो बोल देंगे इसमें सुनाने से उनको फना जाना गोली अड़ा दी। अच्छा, कोई कुछ बोलता है तो गोली अड़ा देते? गोली अड़ा दी थी सामने। और हमारी भी 1.25 एकड़ जमीन है, सो हमारे लड़के को भी अगवा कर लिया था 10 मिनट पहले, ये गोली के पहले। अच्छा, आपकी भी? हाँ, हमारे बेटे को सोनी है पहला। आप ही सोनी परिवार? हाँ। जैसे उनका भाई है दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, और उनका पिताजी भी दारू गांजा पीता है, और उनके भाई भी हैं वो सब नशा, कोई मेडिकल नशा करता है, कोई देसी नशा, ये दारू का, गांजे का, वो मांस मदरा सब करते हैं। वो दूसरों को कहते हैं लहसुन प्याज भी ना खाओ। और जो ये बोल रहे बागेश्वर धाम में का हमारा ये, हम बालाजी से बात करते हैं, आज तक किसी ने तो ये थोड़ी भक्त हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा विद्वान हैं जो उनने आज तक भगवान से बात नहीं की है। ये सरासर झूठ बोल रहे कि हम भगवान बालाजी से बात कर रहे हैं, का बोलो हेलो, और ये हमारा डायरेक्ट संपर्क है उनसे। बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि में खड़े होके बतंगड़ जो है पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची खोलने का आज काम करेगा। आपने एक परिभाषा सुनी होगी कि भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। ये परिभाषा लोग राजपूतों से जोड़ते हैं, लेकिन ये परिभाषा बदलते हुए बताना चाहूंगी कि जो किसी इलाके में धन्ना सेठ बन जाता है, वो धन्ना सेठ ऐसा बनता है कि हर कमजोर को जो है गिराने का काम करता है, दबाने का काम करता है। और यकीन नहीं होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर जो है वो बागेश्वर धाम में वही ठाकुर बनने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के गाँव वालों का कहना है। हम नहीं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनके ही गांव के जो रहवासी हैं, उनसे आज सवाल पूछेंगे। आज जो ये व्यक्ति हमारे सामने दिख रहे हैं पट्टी लगे हुए, इनको गोली लगी है और ये गोली खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम ने मारी है। पूरी कहानी क्या है आज इसी पीड़ित के जुबानी हम आपको सुनाएंगे। सर, क्या क्या हुआ था? मैम, ये हुआ था कि मतलब मैं 2 महीने पहले मतलब आवेदन देने किए थे, मतलब पंडित लोग की जमीन छीन रहे थे। ये कौन छीन रहा था पंडितों की जमीन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग। हम्म। तो मतलब आवेदन देने गए थाने के लिए, तो बस उस दिन से धमकियां आने लगी कि आपको जान से मार देंगे, आप उसके साथ क्यों गए हो। तो बस कुछ नहीं, बस एक दिन यही मतलब बैठा था मैं अपने घर पर, 3 लड़के आए, मुझको ले गए यहाँ से पकड़ के ले गए। तो वहां पर बैठा था शालिग्राम गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई, छोटे सरकार। तो उसने सीधा बोला कि ज्यादा गर्मी है। मैंने नहीं, तो उसने सीधे ये लड़कों ने डंडे निकाले गाड़ी में से और सीधे मेरे सिर पे मारा और पीछे से मेरी भाई और माता मारा ही थी। इन्होंने मतलब ललकारा, तो पहले इसको पिस्टल लड़ाई उसने, तो इसको पिस्टल लड़ाने के बाद फिर सीधा वो मेरे ऊपर 3-4 राउंड उसने घाले, 1-2 फेर हवाई की, अब सीधा मेरे पहले छाती में घला, छाती के बाद इस कान में मतलब घला दूसरा फेर, और बस सीधे में भाई को देखा, बाकी भाई लोग आ रहे हैं, माताराम आ रहे हैं, तो फिर सीधा भागे निकले जी। मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताती हूँ आप लोग को। विवाद शुरू ऐसे होता है कि कुछ पांडे जी करके यहाँ कोई परिवार है जिनकी जमीन छीनी जा रही थी अपने धर्मशाला सो कॉल्ड बनाने के लिए। किसी का जमीर छीन के आप अपना बहुत बड़ा पुण्य का काम करो, सबसे गलत काम तो वही है। तो ये जो है उस परिवार की मदद करने के लिए थाने लेके जाते हैं। ये बात उनके छोटे भाई शालिग्राम जी को पसंद नहीं आती है। तो एक दिन क्या होता है, जब ये अपने घर में बैठे रहते हैं आराम से, वो बुलवाते हैं और सोचिए हवाई फायरिंग। जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं राष्ट्र के युवा को सुधारेंगे, क्यों अपने छोटे भाई को सुधार नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यही है कि आप अपने घर में क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों वो किसी प्रकार के लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। हमने और भी कई केस सुने हैं सर,
कि यहाँ पे कोई शादी वादी होती है या कोई घोड़ी चढ़ जाता है तो अलग अलग कहानियां होती, क्या किस्से हैं, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। ये मतलब वही गांव की गड़ा गांव की बात है, धाम की। हाँ। हरिजन का एक व्यक्ति का ब्याह हो रहा हो तो जो मतलब वहाँ पर मतलब इनको पसंद नहीं आता, उसने मना किया कि मेरे को शादी धाम पे नहीं करना, वहाँ अत्याचार हो तो रहा ये है। लोग धाम में शादी करा रहे थे, सामूहिक विवाह में। हाँ, सामूहिक विवाह कर रहा तो उसने मना कर दिया कि मुझको नहीं करना है, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। हाँ, किस प्रकार का अत्याचार होता मतलब ये होगा? हर प्रकार से अत्याचार करते हैं, मतलब हर गरीबों को, मतलब तो हाँ। वो हमको मना करने पर उसने मतलब उसकी शादी में गए, हाँ। शादी में गए उसके मतलब वहाँ खाना माना फैलाया, बम चक मचाया, गुंडों लोग जाके फायरिंग की, मतलब उसको डीजे बंद करवाया, ऐसा मतलब सब माहौल खराब कर दिया उसका। जी, तो सुनिए यहाँ पे देखिए, मतलब लड़कियों को गरीब दिखाना क्या बहुत अच्छी बात है। आप सामूहिक विवाह करवाते हैं, कुछ लड़कियां सक्षम है, नहीं करना चाह रही हैं आपके द्वारा, खुद से कर लेंगे, उनके माँ बाप सक्षम है, तो आप क्या करवाते हो कि सामूहिक विवाह हमारे यहाँ नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के हम गुंडागर्दी करेंगे। मतलब आप दुनिया का, विश्व का कल्याण कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हो, पर आपके गांव कोड़ा, आपके पास ये जो आपका बागेश्वर धाम है, 4 किलोमीटर है ये कोड़ा गांव, वहाँ के जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, वो क्यों प्रताड़ित हैं? जबरन आप समूह विवाह करवाओगे अपना पर दिखाने के लिए वर्चस्व, ये तो गलत है साहब, पूरी तरीके से गलत है। आप और भी कुछ बताना चाहेंगे, और भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हों जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक? अब यही है कि मतलब यहाँ से वो वहाँ धाम तक 4 किलोमीटर उन्हीं की जमीन, मतलब आदिवासियों की, हरिजन की, इन्होंने मतलब खरीद ली, ऐसे धमका के गुंडागर्दी से, क्या आपको बेचना ही पड़ेगा। मतलब वो घोड़ी किसको नहीं चढ़ने दे रहे थे? घोड़ी मतलब बारात आई थी, उसको नहीं चढ़ने दे रहे थे, मतलब वो हरिजन की आई थी। अच्छा, हरिजन है इसलिए घोड़ी नहीं चढ़ेगा। हाँ, घोड़ी नहीं चलेगा, वो बागेश्वर का धाम का ही गाना बजेगा, यहाँ पर बजेगा। अपने मन से गाना भी नहीं बजा हाँ, सकते। नहीं बजा, दूसरा गाना नहीं बजेगा, बजेगा तो धाम का ही गाना बजेगा। बताओ। जो होगा तो मेरी माँ जी से होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। मतलब देखिए, पूरे तरीके से यहाँ गुंडागर्दी चल रही है। क्या धर्म हमें क्या ये सिखाता है? धर्म का मतलब ही जो नहीं समझते उनको हम पीठाधीश्वर मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती उन नास्तिकों की है जो अंधविश्वास करते हैं। आप दो पहलू देखिए, एक पहलू आप देखते हैं कि जी वो बहुत महान है, हम भी सोचते थे कि बहुत अच्छे हैं भाई, सबका कल्याण कर रहे हैं, विश्व का कल्याण कर रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, लेकिन उन अस्पतालों में पेशेंट बनाने का काम भी तो वही कर रहे हैं। आज उनके अस्पताल में ये जा रहे हैं गोली खा के, मतलब मारो फिर अस्पताल पहुंचाओ। ये साहब भी बहुत बड़ी ढकोसले है। और देखिए इनके जख्म जो हैं बहुत गहरे हैं। एक अपना एक बेटा है, माँ उनके परिवार की औरतें बैठी हैं, इनका घर चला रहे हैं। आज एक छोटे से विवाद में गोली खा के बैठे हैं, इनका घर कौन चलाएगा? क्या चिट्ठी खोलने से इनके घर चल जाएंगे? ये बताइए, क्या चिट्ठी खोलने से आपके घर बार चल जाएगा? राशन आ जाएगा आपके घर में? कुछ नहीं आएगा, ना राशन आएगा, ना कुछ व्यवस्था चले, कछु नहीं चले। में तो बच्चा भूखन मारे, कोई जब जी आवे ऐसे व्यवस्था घर पका से ले जाते हैं, तो क्या व्यवस्था दें? कोई व्यवस्था नहीं देने ने। हाँ, और बच्चे चाहे भले भूखन मार जाने, व्यवस्था कोई नहीं दे। घर पर से पकड़ के बच्चा मार रहे परवाह संबे, तो क्या व्यवस्था दें? भी तो सब भूखन मरने, उन्हें का साधन देने, कुछ नहीं देना उन्हें। तो बागेश तो धमकी दे रहा है, वे कहे सो घर से उठवा लेंगे। आपको भी धमकी मिली? हाँ, अबे भी धमकी दे रहा है कि घर से उठवा लेंगे। अच्छा, हाँ, अभी तो बोल रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो भाई जेल में, तो परिवार को क्यों घर से उठवा रहे हैं? आप तो छोड़ देना चाहिए चर्चा। मगर नाई माई के दे रहे धमकी, उन्हें के गुंडागिरी लगी उनके पास, हजार गुंडा पे थे, पीरे वन्ना पे कौन लाल वन्ना पे फिर रहे, हजार गुंडा फिर रहे। गुंडन की कोनो कमियां है कछु? हाँ, चाहे जितने भी उठवा ले हैं बे, तो हमको तो इतना डर है का हमारे बाल बच्चे घायल से लो नहीं करे भी यार। ताऊ जी बताइए, क्या कुछ यहाँ हालात है? और भी कोई परिवार बोलने को तैयार है कि सिर्फ आप लोग ही बोल पा रहे हैं? कोई डर के कारण बोल नहीं रहा साहब, इतना दबदबा है। जैसे हम तेते बोल देंगे, इसमें सुनाने से उनको फना जाना, गोली उड़ाते। अच्छा, कोई कुछ बोलता है तो गोली उड़ा देते? गोली उड़ा देते सामने। रो रहे हैं। मत रोइए। एक बुजुर्ग पिता देखिए किस प्रकार से यहाँ ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं कि इनकी स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर ये अपने जमीन, जल जंगल जमीन के लिए बोल देंगे तो इन पे गोलियां दाग दी जाएंगी। मैं बोलती हूँ अपराधी कोई भी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपसे सवाल पूछती हूँ कि अपराधी यहाँ कोई भी है, लेकिन आप दूसरों की पर्चियां खोलते हैं, तो इनको इंसाफ दिलाइए ना। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जो कर रहा है उसको सजा दिलवाने का काम करिए आप, लेकिन नहीं, यहाँ आप एक बुजुर्ग पिता को रुलाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ खुश है जनता। देखिए, ये खुशी के आंसू नहीं, ये वो दुख है जो जाहिर कर रहे हैं लोग। आप अभी भी धमकी दी जा रही है कि मार देंगे सालों को, कहीं और मिलेंगे तो मार देंगे, घर में घुस के मारेंगे, केस
फर्जी केस लगवा देंगे। आपके ऊपर फर्जी केस लगवा जी देंगे। जी, हम जितना परिवार है हम लोगों का चाचा था, आप लोग की रोजी रोटी किस तरह चलती है बताइए? हम लोग किसान आदमी हैं, किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत। खेत में मेहनत हाँ, करते हैं और ये कोर्ट कचहरी और इसमें उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही है। तो आप मानते हैं कि ये पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में बाकी में शक्तियां हैं, वो बजरंगबली से बात करके ये सब करवा रहे होंगे क्या वो? ये तो उन्हीं को पता है, क्या बजरंगबली बताएंगे। अब ऐसा आज तक मैंने तो नहीं देखा कि बजरंगबली से कोई बात करता है। अब ऐसी बजरंगबली से बात करते होते तो हम लोगों को करवा दें फिर बजरंगबली से बात। ये बताइए, मीडिया के सामने आप लोग जब बोलते हो, काफी मीडिया यहाँ आ रही है लगातार, कुछ धमकी आती कि मीडिया के सामने भी मत बोलो? जी आती हैं, बहुत सी आती हैं ऐसी। मीडिया वालों तक को इनने नहीं छोड़ा। ये प्रदेश की न्यूज वाले हैं, उनको भी इनने कॉल करके धमकी दी है। अच्छा, जो हाँ। मीडिया आती है उनको भी धमकी देने का काम करते हैं। एक और बात यहाँ से पता चली है। अम्मा जी बताइए कि बजरंगबली से फोन पे बात की जा सकती है? कबहू ऐसा हो सका पर्ची खुली आपकी कभी? कबहू नहीं। कबू नहीं। वे तो सब बजरंगबली के नाम पे धंधा करे हैं, गरीबों को सताते हैं, मारते हैं, रुलाते हैं, जमीन जगह जायदाद छुड़ाते हैं। अच्छा। ये है उनका। और हमारी भी 2.25 एकड़ जमीन है, सो हमारे लड़के को भी अगवा कर लिया था 10 मिनट पहले, ये गोली के पहले। अच्छा, आपकी भी? हाँ, हमारे बेटे को हम सोनी है पहला। आप ही सोनी परिवार? हाँ जी। आपके बेटे को अगवा कर लिया? अगवा करके ले गए थे जंगल में। जंगल में ले गए, उसके हाँ, बाद? वो तो ये थे गोली चल गई, इनको बुला के इन्हें गोली मार दी। हाँ। तो उनने फिर डर के मारे उन्होंने फोन कर दो नहीं कि गुंडा ने वरना कि आपका बेटा नहीं बचता? नहीं बचता, हमारा बेटा नहीं एक बचता। किसान है आपका बेटा। हाँ। और आपकी रोजी रोटी चल रही है उसी से। और वो भाई छीन बे के लाने फिर रहे कि जब लड़का पकड़ जाए तो बाप अपने आप रजिस्ट्री कर है। आपकी बेटी की शादी वगैरह हुई है? हाँ, 2-3 लड़के तो उन हैं। बच्चे अनाथ ना हो जाते? हो ना जाती है, वो नहीं से का लेने देने, उन्हें अपने पेट से मतलब है। बजरंगबली के नाम पे पाप कर रहे का भी पुण्य कर रहेगा। अच्छा, तो मैं उन जनता से पूछना चाहूंगी जो गुजरात, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी लोग और न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने, सिर्फ ये देखने की पर्ची खुलेगी। अगर पर्ची खुल रही होती तो इस अम्मा का बेटा जो है जंगल में क्यों मरने भेजा जाता, क्यों उसे मारने का पूरा प्रयास किया जाता? ये जो बिस्तर में बेटा है, लेटा है, उसको क्यों गोलियां चली होती? मेरा प्रश्न सीधा सा प्रश्न है, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरे मन में ये सवाल आ रहे हैं ये सब देख के, और इन सवालों का जवाब जो भी दे सकता है जरूर दीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगी आप कि आपकी जमीन बची हुई है अभी विवादित? तो बची है, लेकिन हम होते गए थाने गए, आवेदन लगाया तो उनने हमें FIR नहीं दी। बोले हम उसकी FIR करके आपको भेज देंगे। और ये है आवेदन लगाया तो आज तक ना कोई आरोपी पकड़ने आया। जो हमारे लड़के को ले गया था वो निशा लकराम के साथ में था, यही गांव का पंडित का लड़का था, अनारी लाल और अमित पांडे। तो वो गया था, वो सड़ेआम घूम रहा है, ना आज तक पुलिस ने देखा है, ना पकड़ा है, ना हमारे यहाँ कुछ करने आए हैं, ना बताने आए हैं। अब देखिए, हम चीजों को खुरेद रहे हैं तो हम थोड़ा सा इतिहास में जानना चाहेंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शुरुआत क्या हुई थी, बचपन कैसा था, वो कैसे यहाँ इस गांव में आए थे? जी, सुनने में आया कि पहले इनके जो पिताजी थे काफ़ी गरीब थे, तो मतलब ये ऐसे ही मंगाते थे, मतलब गांव-गांव में मंगाते रहते थे। तो गांव वालों ने, इनके पास घर भी नहीं था, इनने घर भी गिरवी रख दिया था क्योंकि नशे करते थे इनके पिताजी ज़्यादातर, सुनने में यही आया, बता रहे हैं। तो गांव वालों ने इन्हें, सरकारी स्कूल है तो उसमें कह दिया कि इसमें रहो तुम, बारिश के टाइम पे कि इसमें रहो, यहीं अपने बच्चे पालो। तो उसमें रह गए सरकारी स्कूल में, फिर इन्हें साम्राज्य खड़ा किया है। जी, तो मेरा तो ये सोचना था कि अगर आप इतने छोटे लेवल से, इन गांव वालों ने आपको आश्रय दिया और आप वहाँ रहे, पले बढ़े, तो मेरे को लगा था कि आपके पास इतनी राशि आएगी तो आप इन गांव वालों का भला करोगे वो दिन अपना याद करके। लेकिन आज कहानी पूरी उलट पुलट हो गई है। ये बताइए, इनको कहीं दादू इनके कुछ थे जहाँ से इनको सिद्धि मिली, ये सब क्या कहानी है बताइए? इनको देखो, पहले हमारी जन्मभूमि थे कोड़ा गांव की, तो बे तय कि हमारे पंडित जी रहे आए, तो बे उनके पास बोले मिला 1 एकड़ जमीन बची थी उनके पिताजी के पास, उसके उनके बच्चा है 2, और 1 एकड़ जंगल थी उनके बीच में। अब एक बात है, फिर उनकी माता राम एक धुतिया को जैसे पैरे हैं भी, तो वही धुतिया आधी निचोड़ लेती, वो आधी पैर लेती, धुतिया लाती, दूसरी पैर भी खिलाती। धीरेन्द्र के पिताजी माता राम के इतनी गरीब थी भी। अब भी एक बात है कि फिर वे चाहे जहाँ भी निकल गए हों, तो फिर तरह ना के माए, फिर चाहे जहाँ भी सिद्धि सीखी हो, सिद्धि कहाँ सीखी आपको पता अब है? जो हमें पता नहीं है, अब जा भी गए हों, अब आने के आए तो फिर उन्हें अगर पार गड़ा, नए गाँव हटवाओ, खोड़ो मिलिए, इतने कुछ चंदा भी मंगाया कि हमको एक बातें थे पुराण करना है बगराज माता लो।
तो इनने जोर मिल के पुराण भी किया। फिर ये धीरे 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 बढ़त फिर नई की जंगा छुड़ाई, ऊकी छुड़ाई, हमारू हमारू। अच्छा, अब जैसे गरीब की जंगा जैसे हम नहीं आपके लड़ने लाग, तो आप चाहे जो कुछ हम ही छुड़ा लो। तो अब डरे थे नहीं देखो तुम पकड़ के ले जा, तो 2-4 लट हुआ ठाकरन से, और तुमने पकड़ के रजिस्ट्री करवा ली। जो रुपया तुमने कहते हम 10 लाख दे रहे, देने हैं तुम्हें 3 लाख, रजिस्ट्री करा ली। ऐसे होते सब लोग हैरान हैं। तो अब उनकी अब भी उन लोग आज की स्थिति में जमीन हुई, उन लोग 1000-1200 एकड़ उनके पास, धीरेन्द्र के पास इतनी जमीन हो गई। और अब गाड़ी कहिए इतनी उनके भैया परिवार की जमीन है। और जहाँ आप देखो पन्ना जिला और छतरपुर जिला, जहाँ भी देखो जहाँ धीरेन्द्र की जमीन है। मेरा ये कहना है आपसे कि देखिए, आपने पहले स्कूल, आपका परिवार एक छोटे से स्कूल में रहता था, फिर आपके पास कुछ जमीन आई, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। तो इन गांव वालों को आपके संपत्ति से कोई आपत्ति नहीं, आप खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब नेताओं का साथ लो, लेकिन इन गरीबों का छीन के नहीं। ये अपनी जमीन छिनवा के और आपको फिर आपकी भक्ति करे तो ये सरासर गलत होगा। आप जमीन बनाओ या जायदाद बनाओ, लेकिन गरीबों को ठगने का काम मत करो। यही पूरा कहने का यहाँ आदिवासियों का कहना है। ऐसा है का जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनके भाई हैं जो सालकराम गर्ग, वो उन्हीं का सब मैटर चलता है। लोकेश गर्ग है, अखिलेश गर्ग, ये सब गुंडा हैं, उन्हीं के चचेरे भाई हैं। जब एक साथ मुझे मिलकर कहते हैं, एक भाई बोलता है कि जाओ तुम उसको धमकाया, एक भाई को वो आते हैं कुटे आते हैं, बोले भाई जमीन दे दो, वो आपको मारेंगे पीटेंगे। उसके बाद में धमकी दिखाते हैं, किसी को किसी के माँ बाप को दिखाते हैं, तो किसी के बच्चों को दिखाते हैं, तो किसी के द्वारा गुंडों के द्वारा धमकी घलवाते। तो इसे गरीब आदमी जो हैं, हरिजन भी हैं, आदिवासी भी हैं, और पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग हैं, और ब्रह्म समाज के भी हैं, जितने सब लोगों को वो धमका कर, उनको संपत्ति चाहिए ना, उनको ये मतलब है किसकी संपत्ति है, उनको संपत्ति चाहिए, चाहे ब्राह्मण की हो या किसी आदिवासी की भी हो या किसी हरिजन की भी हो। उनको तो संपत्ति से मतलब है ना। किसी का ये है कि ये जो अच्छे काम कर रहे हैं तो इनको ना बोलें। किसानों, जो किसान हैं उनकी भी उनको ज़मीन चाहिए, और जो नहीं है किसान उनको भी ज़मीन चाहिए। जो धाम पे लोग कमाते हैं उनकी भी संपत्ति चाहिए। यानी कि वे कुछ छोड़ते नहीं, उनको लगता है सब सारा संसार हमारा ही रहेगा। और जो ये बोल रहे 22 धाम में का हमारा, ये हम बालाजी से बात करते हैं, आज तक किसी ने, इन तो ये थोड़ी भक्त हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा विद्वान हैं जो उनने आज तक भगवान से बात नहीं की है। ये सरासर झूठ बोल रहे कि हम भगवान बालाजी से बात कर रहे हैं, का बोलो हेलो, और ये हमारा डायरेक्ट संपर्क है उनसे। ये कौन से संपर्क है उनका डायरेक्ट? ये मैं एक आपको तथ्य रखना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग हैं वो विभीषण हैं, और वो जो बैठे हैं वो रावण हैं, और बाहरी लोग वो लंका देखते हैं सोने की, लेकिन ये गरीब विभीषण की तरह देख रहे हैं असलियत और सुना रहे हैं असलियत। अब वो आपकी कितने अंदर धैर्यता है कि आप इनकी बात सुने। मैंने सुना नशे वशे का भी कुछ सुना है, क्या है? हाँ, जैसे उनका भाई है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, और उनका पिताजी भी दारू गांजा पीता है, और उनके भाई भी हैं, वो सब नशा, कोई मेडिकल नशा करता है, कोई देसी नशा, ये दारू का, गांजे का, और मांस मदरा सब करते हैं। और दूसरों को कहते हैं लहसुन प्याज भी ना खाओ, दूसरों को बोलते हैं लहसुन प्याज ना खाओ, और खुद के भाई को नहीं रोक पाते का तुम दारू ना पियो, गांजा ना पियो, गुंडागिरी ना करो, किसी गरीब की जमीन ना छीनो। ये सम्राट बना के वे अपना वो सिस्टम बना के कहते कि हम पकड़ में ना आए, और तुम जितना जो बने सारा करो, और मैं मेरे यहाँ से वहां सरकार तक मेरी सब है, प्रधानमंत्री उनका और मुख्यमंत्री उनका, सब उन्हीं की सरकार है, तो उनके उस पर वो सरकार चलती है। इसलिए वो अभी देखो, कुछ कहने की बात नहीं है। जो अभी सालकराम महाराज जी को जो लुभा गए यहाँ से पुलिस वाले, तो वहाँ जेल ले गए, तो VIP गाड़ी से गए वहाँ, और एक आम आदमी को यहाँ से हथकड़ी डालती है, उसका जलूस निकालते हैं कि देखो ये जलूस है। अगर छोटे भाई पे बड़े सरकार का हाथ ना होता तो VIP गाड़ी में पुलिस क्यों लेके जाती? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। हाँ, जब अगर हाथ नहीं होगा तो कोई VIP गाड़ी पे नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ मीडिया वाले गए तो उनको बात करने के लिए नहीं, आज तक कभी ऐसा देखा है कि किसी मीडिया वाले को धक्का मार के और वो दूर कर दो, उसको गाड़ी से अंदर कर दो। उससे भी मीडिया वालों का भी अपमान किया है उनने। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको सनातन का अर्थ ना उस जमाने में पता चलता था जब गुरुकुल हुआ करते थे और लोगों को शिक्षा मिलती थी बिना जात पात देखे। आज यहाँ पे सिर्फ पाखंड है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा धारण करके और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख हम होते हैं जो चंदा चढ़ाने जाते हैं। भगवान की आस्था करो साहब।
पाखंडियों की नहीं, ये मेरा संदेश रहेगा। घटनाएं आपने देखी हैं आपके गांव में? हमने ऐसी देखी है और सुनी है कि आज 2-4 आदमी मर गए। जो होगा वो होगा, दुनियादारी को देखो है। 2 लड़कियां पहाड़ के पीछे टंगी मरी मिली। उनका कभी कोई केस दर्ज हुआ, कभी कुछ सुनने को मिला? कोई कुछ नहीं हुआ। इस कोड़ा गांव में ही, मतलब बागेश्वर धाम से ही 4 बागेश्वर धाम के बीच में जो पहाड़ है उते 2 लड़कियां मरी मिली। उनके आज उते मरोड़ा रो एक पुलिस वाले ने मारा, देखो को ना उनको तुमने ऑब्जेक्शन उठाओ, उसको भी मार के ऐसो भगाओ को पहाड़ नाकत बिल्कुल चड्डी भर पैरे। मतलब एक पुलिस वाले को उसको मतलब भी छोटे धम- कपड़ों में हाँ। और भगाया, भगाया अर्धनग्न गया। अवस्था में भगाया गया। और यहाँ पर एक किसान अपने खेत में टपरिया बनाए थे, उसने अपना चदरा दिया। पटेल है वो। एक पुलिस वाले को हाँ। मतलब उसकी वर्दी छीन ली गई, अर्धनग्न अवस्था में था, तब एक किसान ने उसको कपड़ा ढकने को अब दिया। ये नहीं बता सकते कि वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते मर गया या बच गया। वो तो पहाड़, यही वाला पहाड़ नाक के अपनी जान बचाने के लिए। बचा और के उस पुलिस वाले ने सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। सोचिए, 2 लड़कियों की लाश मिलती बोले है पहाड़ तुमको में। क्या करना है, ऐसे तो ये तक दंड फंद होता ही रहा, तुम तो बस अपनी ड्यूटी निभाओ। लेकिन बोले जी गलत है तो फिर उसको भी ऐसा ही किया। ड्यूटी क्या निभाओ, अगर आप वहाँ पे कुत्तों की तरह दुम हिलाओगे तो आप उनके, और नहीं हिलाओगे तो आपकी वर्दी भी छीन ली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ ऐसे परिस्थिति। लाखों लोग मर गए, उनका कोई आज तक अता पता नहीं है, ना किसी मीडिया को, ना किसी थाने तहसील में, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास बहुत से पीड़ित परिवार आए हैं, जिसमें से एक पांडे परिवार है, जिनके मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनसे जमीन औने पौने दाम में छीनी जा रही थी। इन्होंने इनकार कर दिया कि इतने कम दाम में मैं किसान हूँ, नहीं दूंगा अपनी जमीन। तो रातों रात पिलर खड़े कर दिए गए। अब जब इनका विरोध ही लोग करते हैं तो यही पूरी महाभारत रची जाती है, गोलीकांड और बाकी चीजें। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ लगा और कैसे वहां पे माहौल था उस वक्त। और तो मान लो हम बैठे थे हम्म। और जी इनको लड़का बैठो तो दही मान लो डब्बा जी समोसा बनाओ तो हाँ। वो भी आए सो चौंतराए बैठ गए। हम्म। वो बस इनके लड़का हम मान लो बोले उनने गाँव वाले कह दो कि ये जाऊ तो बोले कार्य तेगा तो उनके संगे से बोले गए तो थे उन्हें मान लो कह दिया हो गए थे। बोले तो हमारे संगे चल भोसड़ी के थे बहुत बड़ा गाँव बिच किशोर ऐसे शब्द, ये शब्द किसने बोले? ये जो वही सालाग्राम में शालिग्राम ने इस तरह के शब्द बोले। हो के ये मान लो गाय यहाँ देखे बोले चल मारा चोते होते थाने वहाँ की गाली। हो अब तो ये फोन लगा दरोगा जी हाँ चाहे पुलिस वाले हैं सो हम का जानिए बोले हम भेज रहे उन्हें एक हमारे गांव को लड़का एक और 2 जने हैं इन्हें मान लो लो उगना गोरा के हार में ले गए पकड़ के बोले चल ते होते रिपोर्ट राजनगर लिखाइए बिच किशोर के नाव की हमें जबरदस्ती ले गए थे पकड़ के गोली मारते फलान करते ले गए। अब बजोलो जी ले गए चलो ना गोली गोली घल गई तो उन्होंने फोन कर दो कि छोड़ो उगा ना गोली घल गई चूहा तो छोड़िए जंगल में अपन भग गए को जाने कहाँ बस। मतलब देखिए, एक बुजुर्ग आप बीती बता रहा है जो किसी के हृदय को भी बहुत ठेस पहुंचा दे। मेरा प्रश्न एक और निकल के आता है, क्योंकि कई बार उनके मुंह से मैंने सुना कि शालिग्राम उनका भाई है, वो नहीं मानते हैं। तो भाई तुम्हारे एरिया में इतनी गुंडाई चल रही है तो कुछ तो करो, इतने फंड आते हैं। मैं वो प्रश्न पूछते पूछते पहुंचूंगी कि कैसे गुजरात और बड़े बड़े राजस्थान जितने भी उद्योगपति हैं, करोड़ों रुपए इनके चरणों में चढ़ा के जाते हैं अपनी पर्चियां खुलवाने के लिए। तो उन उद्योगपतियों से भी सवाल है कि क्या ये अपराध करवाने के लिए ये दान आप देकर जाते हैं? ये प्रश्न मेरा रहेगा। क्या लगता है आपको? ये लगता है कि यहाँ पर उद्योगपति सभी मतलब मंत्री मिनिस्टर आते हैं तो वो मतलब उन्हीं को दान में दे के जाते हैं, चढ़ावा के नाम पे पैसा। हाँ। और फिर उससे निजी उसी की दम पे फिर निजी संपत्ति खरीदते हैं। ये आदिवासियों की जमीन हो गई, जैसे शासन से दिए हुए पट्टे हर जन आदिवासियों के, तो वो सभी शासन और जो उनके मंत्री नेता जो आते हैं उन्हीं की मिली भगत से अपने नाम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ने सारे साम्राज्य इस प्रकार से खड़ा कर लिया है। अब देखिए, नेताओं के मुख से बड़े बड़े स्टेज से भाषण मैंने सुना है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, ST SC OBC आदिवासी, इनको आरक्षण दिया जाए, इनको पढ़ाया लिखाया जाए। फिर वही नेता भाषण दे के स्टेज से उतरते हैं और ऐसे ही पीठाधीशों के चरणों में गिर जाते हैं कि ले भाई फंड और निपटा सबको एक लाइन से। मतलब ये परिभाषा बन चुकी है भारत देश में। और अगर आपको ये परिभाषा गलत लगती है कहीं से भी तो बताइएगा जरूर। ये पीड़ित है, इसके सीने में गोली लगी है और ये भी छोटे परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। आज ये जो गोली कांड करने वाले लोग हैं उनका परिचय आपको बताने के कोई मोहताज नहीं हो परिचय के, और इस प्रकार से परिस्थितियां यहाँ बनी हुई है।